आज एज के साथ या ज़्यादा सन एक्सपोजर से या स्ट्रेस से विटामिन सी हमारी बॉडी को सही मात्रा में और सही फॉर्म में नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम ऐसी कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और ऐसी 17 ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है अगर विटामिन ई हम अपनी डाइट में शामिल कर लें। तो विटामिन सी ना सिर्फ हमें जवान बनाए रखेगा बल्कि 11 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स देगा जिसको मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है। ये सब मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। वैसे तो विटामिन ई पर सैकड़ों वीडियो अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप गलत जानकारी से बच सकते हैं। तो विटामिन ई को कैसे और किस फॉर्म में यूज करना है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो विटामिन ई का पहला बेनिफिट ये है कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम या हार्ट की जितनी भी दिक्कतें होती हैं उनसे हमें बचा सकता है। देखो, अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की मात्रा कम होगी तो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाएगी। इसलिए विटामिन ई की कमी कई बार चेस्ट पेन, एंजाइमा और हार्ट अटैक का रीजन भी बन जाती है। देखो, हार्ट मसल्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है। हार्ट अटैक के कई रीजंस में से कुछ मेजर रीजंस ये भी हैं। जब हमारे ब्लड में क्लॉट्स बनने लग जाते हैं या हमारा ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल जब बढ़ जाता है तब जाके हार्ट अटैक आता है। कई स्टडीज में ये देखा गया है कि विटामिन ई जो है ये ब्लड में बने क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करता है और क्लॉटिंग टेंडेंसी आगे ना हो उसको भी रिड्यूस करता है। इनफैक्ट इसको वन ऑफ द बेस्ट ब्लड थिनर कहा जाता है। यानी विटामिन ई हमारी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो अगर किसी को हार्ट डिजीज है या होने का खतरा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जरूर इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट है विटामिन ई का हमारे बालों को लेकर के। वैसे तो हेयर फॉल के ऊपर मैंने सेपरेट एक पूरा वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं जाके दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जानते हैं विटामिन ई हमारे बालों को किस तरह से बेनिफिट दे सकता है। देखो, वैसे तो हेयर फॉल के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन विटामिन ई की डेफिशिएंसी भी हमारे हेयर फॉल का रीजन बन जाती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि बाजार में मिलने वाले लगभग हर हेयर ऑयल या बालों से रिलेटेड हर प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसमें विटामिन ई है। अब है या नहीं ये तो पता नहीं, ये तो वही बात हो गई कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। लेकिन आज के बाद आपके हेयर ऑयल में विटामिन ई जरूर होगा ताकि आपकी हेयर हेल्थ बढ़िया हो सके। अब अपने बालों को लेकर विटामिन ई का यूज कैसे करना है, देखो इंटरनली तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में उसको कंज्यूम करने के, वो हम जानते हैं। नेचुरल सोर्स से भी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं और मार्केट में भी बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स के भी सोर्स में वो आता है जिसको हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नली यूज करने के मैं कुछ तरीके यहाँ पे आपको बताता हूँ, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट तरीका ये है कि एलोवेरा जेल या फिर कोई ऑर्गेनिक नेचुरल हेयर ऑयल का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ 4-5 ड्रॉप विटामिन ई के हम उसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके इससे हम अपने बालों के अंदर मसाज कर सकते हैं। और मसाज करने के बाद में वो जो ऑयल या फिर एलोवेरा जेल, दोनों में से किसी भी चीज़ के अंदर हमने विटामिन ई के कुछ ड्रॉप्स हमने ऐड किए हैं, उसको हम जब मसाज करेंगे तो अपने पूरे हेयर के स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे। और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में 2 से 3 घंटे, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर उसको ऐसे ही रहने दीजिए। देन उसके बाद में आप उसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का याद रखना कि वॉश करते टाइम शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। शैम्पू हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, सादा पानी के साथ में हमें इसको वॉश कर देना है। तो अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 3 के बारे में, जो कि है लिवर को लेकर के। देखो, पहले ऐसा होता था कि फैटी लिवर की जो डिजीज होती थी वो अल्कोहलिक यानी अल्कोहल की वजह से होती थी। लेकिन आजकल वो लोग जो ज्यादा फैट ले रहे हैं, अनाप शनाप खा रहे हैं, जो कि आजकल हर इंसान की खाने का लाइफस्टाइल बन चुका है, इसलिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखो, 2021 में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो फैट जमा डिपॉजिट हो जाता है लिवर के अंदर, उसको बड़ा अच्छे से काटने का काम करता है विटामिन ई। और इस प्रॉब्लम में बड़ा कॉमनली डॉक्टर्स के द्वारा विटामिन ई दिया भी जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 के बारे में, और ये है हमारी स्किन से रिलेटेड। देखो, हमारे स्किन सेल्स लगातार एक प्रोटीन बना रहे होते हैं, कोलेजन, और यही कोलेजन हमारी स्किन को टाइट रखने का काम करता है, स्किन में चमक लेकर के आता है और स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अब अगर किसी की स्किन में कोलेजन सही क्वांटिटी में नहीं होगा तो बहुत जल्दी रिंकल्स, फाइन लाइन आने लग जाती हैं। अब एज के साथ बॉडी के जैसे बाकी फंक्शंस कम होने लगते हैं, वैसे ही ये कोलेजन प्रोड्यूस होना यानी बॉडी बनाना बंद कर देती है, या इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। और आजकल सिर्फ बढ़ती एज के कारण नहीं बल्कि गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से भी हमारी स्किन का कोलेजन खत्म होता जा रहा है। तो कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है विटामिन ई, और स्किन जो डिफिशियंसी की तरफ जा रही है उसको भी रिपेयर करने का काम करता है विटामिन ई।
और आप देखोगे कि एक अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन ई आपको जरूर मिलेगा। चाहे वो नाइट क्रीम हो, सनस्क्रीम हो, सीरम हो, मॉइस्चराइजर हो, एंटी एजिंग क्रीम हो या फिर अंडर आई क्रीम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये स्किन सेल को मेटाबोलाइज करने का काम करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिंकल, फाइन लाइन, हर तरह के जो एजिंग साइन आते हैं स्किन में, उन सभी में विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पाया गया है। इनफैक्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्किन की सभी तरह की प्रॉब्लम्स में, यहाँ तक कि सोराइसिस, एक्जिमा, इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं लोगों को। और ये एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी है। तो अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो किसी ऑयल के साथ में इसके कुछ ड्रॉप्स मिक्स करने के बाद में, ज़्यादा थिक होता है इसलिए किसी ऑयल के साथ कुछ ड्रॉप्स मिक्स करने के बाद आप इसको अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है पीरियड्स को लेकर के। देखो, फीमेल्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे मैक्टेरेजिया है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, या फिर वो टीनेजर्स गर्ल्स जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जिसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है, जिसमें उन बहुत ज़्यादा बच्चियों को पेनफुल पीरियड्स होते हैं, जिसमें हम और आप मेल्स स्पेशली अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब कई स्टडीज़ में पाया गया है कि जो डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा कारगर साबित होता है विटामिन ई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने सर्कल में इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मेरा मानना है कि ये चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखो, नेचुरल चीज़ें भी हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में योगदान दे सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी सोसाइटी से गायब होती जा रही हैं और हम हर चीज़ के लिए दवाइयों पर डिपेंडेंट हो गए हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हम नेचुरल चीज़ों को पूरी तरह छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। वीडियो में अगर थोड़ी भी वैल्यू आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।